कश्मीरी मुस्लिमों के घरों में जो सुरंगें आतंकवादियों को छुपाने की, और जब पता चला 150 किलोमीटर दूर वहां पे एलओसी है, 30 घंटे लगेंगे पैदल जाने में, वो कहां भाग गए? उनको जिन्होंने शरण दी, नेहा सिंह राठौर ने वीडियो बनाई, आपने कहां सेना का सम्मान रखा? जब वो कश्मीरी 2 टके के हमारी सेना को पत्थर मार रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि आपके घर में भी आर्मी के जवान है और किसकी औकात है हमारी आर्मी को पत्थर मार दे? जब हमारे पुलिस वालों को संभल में पत्थर मारे जा रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि देश सेवा में हमारे घर के बंदे हैं और राज्य सेवा में पुलिस वालों को संभल में पत्थर मारे जा रहे हैं? तब कहा थी ये नेहा सिंह राठौर। काबा काबा पूछिए, कश्मीर के अंदर जिन्होंने 28 हिंदुओं को मरवाया वो काबा थे, कहाँ के थे वो? पूछिए मुर्शिदाबाद में जो पलायन करा रहे हैं वो कहाँ के हैं? काबा काबा वहां करिए। शंकराचार्य जी, ये शंकराचार्य जी प्रयागराज महाकुंभ में बोलते हैं, जो 30 लोगों की भगदड़ में वो हो जाती है कि भैया योगी इस्तीफा दे दो। मुर्शिदाबाद में 500 लोगों ने पलायन कर दिया, 500 घरों ने पलायन किया, तो इंटू कर लो 4 मेंबर भी हो। कहाँ है हमारे शंकराचार्य जी? क्यों नहीं ममता बानो का इस्तीफा मांगते थे? कहा हमने आपको 100 करोड़ हिंदू नहीं दिख रहा? 200 जिलों से पलायन हो गया, कश्मीर से 7 लाख गायब हो गया, केरला से गायब हो रहा है, तमिलनाडु से गायब हो रहा है, 15 साल पुराना मंदिर छीन लिया हमारा, वो शंकराचार्य जी को नहीं दिख रहा? उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे कि भाई हिंदू क्यों प्रताड़ित हो रहा है? इनको चिंता जिन किया तो फिर आप अपना धर्म बदल लो शंकराचार्य जी, मैं तो आपको यही राय दूंगा। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पहलगाम हमले को लगभग 10 दिन से भी ज्यादा बीत चुके हैं, लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। आज भी प्रधानमंत्री मोदी ने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें कहा है कि आतंकवाद का पुरजोर तरीके से उसका जवाब दिया जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन साथ ही साथ विपक्षी जो पार्टियां हैं वो हमलावर, चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो, लगातार सवाल किए जा रहे हैं कि भारतीय सरकार शांत क्यों बैठ गई? क्या सिर्फ डिजिटल स्ट्राइक करने से ही पाकिस्तान को सबक मिल जाएगा, या फिर मोदी जी का जो 56 इंच का सीना है वो सिर्फ बातों में रह गया है, पाकिस्तान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, सिर्फ एक जुमला दिया जा रहा है? इस पूरे मामले पर बात करने के लिए राहुल भाई हमारे साथ, उनसे पूछेंगे, बात करेंगे क्या हो राय रखने वाले। जब पहलगाम हुआ था एक आवाज निकली थी कि पुलवामा में जो हुआ, उरी में जो हुआ, वैसा बदला लिया जाएगा। 10 दिन से भी ज्यादा निकल गए हैं, कांग्रेस हमलावर है, प्रधानमंत्री मोदी की लगातार बयानबाजी तो जारी है कि बदला लेंगे बदला लेंगे। कब लिया जाएगा? डिजिटल स्ट्राइक कर दी, आज एक नई खबर आती है कि उनके साथ आयात निर्यात पर भी रोक लगा दी गई है, पार्सल पर भी रोक लगा दी गई है। लेकिन वो बदला, वो जो हमले की बात की जा रही है वो कब होगा? आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब कब दिया जाएगा? देखिए, जब पुलवामा के बाद सर्जिकल स्ट्राइक और उरी का हमला हुआ था ना, जब बदला लिया गया था सर्जिकल स्ट्राइक द्वारा, तो कांग्रेस से पूछ के नहीं लिया था नरेंद्र मोदी ने, ठीक है? इनसे पूछिए 26/11 को कितने साल हो गए कि वो बदला ले लिया था क्या इन्होंने? आज तक बदला नहीं ले पाई ये बात, और ये मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि बदला कब लेंगे। इनसे पूछिए इंदिरा जी ने जब बांग्लादेश को अलग किया था तो 2 दिन में ही कर दिया था, या पहले संयुक्त राष्ट्र भाग के गई थी और फिर 1.5-2 महीने तक फाइटें लड़ाइयां चली थी, या 1 दिन में हो गया था? इनसे पूछिए जब लादेन पाकिस्तान का लादेन अमेरिका की बिल्डिंग में जाकर घुसा था तो बराक ओबामा ने अगले दिन जाकर के पाकिस्तान में उसको ठोक दिया था। इजराइल ने दूसरे दिन ही हमास और फिलिस्तीन पे युद्ध कर दिया था। रशिया ने तीसरे दिन ही अपना क्या यूक्रेन पे युद्ध कर दिया था। समय लगा ना, 3-3 साल हो गए युद्ध चल रहे हैं। हर एक रणनीति बनाई जाती है, इनके कहने से देश नहीं चल रहा, इनके कहने से देश चलता तो वो डूब चुका होता। ये लोग वो हैं जो अग्निवीर का विरोध कर रहे थे। आज माए कह रही है शायद हमारे घर के अंदर अग्निवीर पैदा हो गया होता तो हमें मुर्शिदाबाद से पलायन नहीं करना पड़ता। आज वो बहन बेटियों के मन में आ रहा होगा कि हमारे बीच में अगर 4-5 अग्निवीर के जवान उस समय होते तो हमारी ऐसी निर्मम हत्या नहीं होती, कायराना हरकत करके हमारी हत्याएं नहीं की जाती होती। आज अग्निवीर का जो असली उद्देश्य था मोदी सरकार का वो सामने आ रहा है। ये तो कहते हैं कॉपी जैसे बच्चे को खोल करके पढ़ाया जाता है ना, का खा गा A to Z, ऐसे इनको सारी चीजें बताई जाए और ये जाकर के वहां मुखबरी करें। लेकिन ये इसी अग्निवीर पर तो सवाल उठाया जा रहा है, चाहे वो नेहा राठौर हो, चाहे वो सुप्रिया श्रीनेत हो, चाहे वो सुरेंद्र राजपूत हो, चाहे वो हमारे शंकराचार्य हो, उन्हीं चीज पे बात उठा रहे हैं कि हमारी आर्मी की शक्ति कम हो गई है पहले के मुकाबले, इस वजह से कुछ रिटेलिएट आप कर नहीं पा रहे हो। उधर से पाकिस्तान से गीदड़ भपकी का दौर लगातार जारी है। वहाँ के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि अगर आपने सिंधु नदी के ऊपर डैम या चेनाब नदी के ऊपर डैम बनाने की कोशिश की तो पाकिस्तान हमला कर देगा। देखिए, जब हाथी चलता है ना अपनी चाल में तो कुत्ते भौंकते हैं। कुत्ते को पता है मैं हाथी का कुछ बिगाड़ नहीं पाऊंगा, और हाथी को पता है ये मेरे सामने टिकता नहीं है, लेकिन वो भोगता रहता है। वही काम आज विपक्ष कर रही है। नेहा सिंह राठौर मोदी से सवाल पूछिए, तो पूरा देश पूछ रहा था, पूछिए ना। लेकिन देश के दुश्मन देश को आप एक पॉइंट दे रहे हो बोलने का देश के खिलाफ। आप मोदी जी को करते करते देश का विरोध कर रहे हो। आप बताइए, जब हमारी सेना आज वहां पर जाकर के कार्रवाई कर रही है कश्मीर के अंदर, और वहां पर चल रहा है कश्मीरी मुस्लिमों के घरों में जो सुरंगें आतंकवादियों को छुपाने की, और जब पता चला 150 किलोमीटर दूर वहां पे एलओसी है, 30 घंटे लगेंगे पैदल जाने में, वो कहां भाग गए? उनको जिन्होंने शरण दी, नेहा सिंह राठौर ने वीडियो बनाई, क्या ये कश्मीरी मुस्लिमों ने देश के साथ गद्दारी करी है? ऐसे मुस्लिम जिन्होंने उनको शरण दी, इनके खिलाफ वीडियो बनाई, रवीश कुमार ने बनाई, अजीत अंजुमन ने बनाई।
बरखा दत्त ने बनाई? आप बताइए। ध्रुव राठी तो चलिए वो बाहर का है, हमारे को उससे मतलब नहीं, लेकिन ये नेहा सिंह राठौर जैसे जो फाकी सावंत बनने की कोशिश कर रही हैं, रातों रात वायरल होने की कोशिश कर रही हैं, इनको ये नहीं पता कि अपने देश को आप नोक पे बिठा करके वायरल होना चाहते हैं। लेकिन सर भैया उनके तो घर में बोलती है 10 लोग हमारे सेना में भर्ती हैं, मेरी देशभक्ति पर सवाल कैसे उठा सकते हो? मैं मोदी सरकार से सवाल पूछ रही है तो इसलिए मुझे टारगेट किया जा रहा है, बीजेपी की IT सेल हमें टारगेट कर रही है, हमसे बड़ा तो देशभक्त है नहीं, मेरे घर के लोग सिर्फ आर्मी में सेवा दे रहे हैं। वो घर वाले भी इसको जूता मार रहे होंगे अगर आर्मी में होंगे भी तो। जिनके घर, मेरे ताया जी आर्मी में थे, हमें पता है आर्मी का क्या सम्मान होता है, आर्मी का क्या उनके लिए क्या निष्ठावान रखनी चाहिए, क्या हमारा कर्तव्य होना चाहिए आर्मी के जवान के लिए, जो रातों को सियाचिन के पहाड़ों में खड़े हैं ठंड के अंदर, और रेगिस्तान राजस्थान के अंदर गर्मी में खड़े हुए हैं, कच्छ के अंदर गर्मी में खड़े हैं, उनका कर्तव्य, हमारा कर्तव्य नहीं है उनको देखना। और इसके घर के अगर वहां के हैं तो ये परिणाम दे रहे हो, ये आप रिटर्न दे रहे हो हमारी सेना को। आपने कहां सेना का सम्मान रखा? जब वो कश्मीरी 2 टके के हमारी सेना को पत्थर मार रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि आपके घर में भी आर्मी के जवान है और किसकी औकात है हमारी आर्मी को पत्थर मार दे? जब हमारे पुलिस वालों को संभल में पत्थर मारे जा रहे थे, तब आपको याद नहीं आया कि देश सेवा में हमारे घर के बंदे हैं और राज्य सेवा में पुलिस वालों को संभल में पत्थर मारे जा रहे हैं? तब कहा थी नेहा सिंह राठौर, काबा करने से कुछ नहीं होगा, ये काबा पूछिए कश्मीर के अंदर जिन्होंने 28 हिंदुओं को मरवाया वो काबा थे, कहाँ के थे वो? पूछिए मुर्शिदाबाद में जो प्लान करा रहे हैं वो कहाँ के हैं? काबा वहां करिए। ये सिर्फ और सिर्फ एक चलन है, जैसे कुछ पहलवान बहने बैठी, हमें पहलवानों की आवाज उठानी है, आज वो पहलवानों की आवाज कहां दब गई, विधायक बनते ही किसी को पता ही नहीं है। वैसे ही नेहा सिंह राठौर सोच के बैठी है कि भाई मुझे भी टिकट मिले, मुझे भी कुर्सी मिले, मैं भी इलेक्शन लड़ूं, विधायक या सांसद बन के बैठ जाऊं। इनका उल्लेख और इनका स्वप्न जो है, सपना जो है, वो यही है कि हमें बस राजनीति में घुसना है। उसके लिए चाहे हम आर्मी में उंगली उठाएं, चाहे सर्वोच्च न्यायालय पे उठाएं, चाहे EDCB पे उठाएं, चाहे भारत पे प्रधानमंत्री पे उठाएं, चाहे पूरे भारत पे ही उठा दे। लेकिन यही लोग पाकिस्तान के पोस्टर बॉय बने हुए, चाहे वो नेहा राठौर हो, चाहे वो शंकराचार्य साहब हो हमारे, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो। लेकिन दूसरी तरफ पड़ोसी मुल्क के जो क्रिकेटर्स हैं उनका साथ दे रहे। पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बयान दिया था कि आप पाकिस्तान के ऊपर सीधा ब्लेम क्यों लगा देते हो, आपके ऊपर तो कोई, आपके पास कोई सबूत ही नहीं है। जब आपका फेलियर है, आपका सिक्योरिटी फेलियर है, वो आप अपने इंटेलिजेंस में देखो ना, पाकिस्तान के ऊपर क्यों ब्लेम किया जा रहा है? तो पड़ोसी मुल्क के जो लोग हैं वो तो उनका समर्थन कर रहे हैं, हमारे देश में ऐसे लोग विरोध करने पर उतर रहे हैं। क्या सरकार का विरोध करते करते अब देश का विरोध होने लगा है? हमारे देश में ना मिक्स ब्रीड है, वहाँ मिक्स ब्रीड नहीं है, वो वतन फरस लोग नहीं है, हाँ। वो वतन के हितैषी लोग हैं, ये तो उनके अंदर काबिलियत है। उनके वहां आज तक हमारे भारत के झंडे को थूका गया होगा, जलाया गया होगा, चाहे कश्मीर में या अलग अलग राज्यों में, कभी भी पाकिस्तान के अंदर भी जलाया जा रहा है, आज शोच किया जा रहा है उस पर, लेकिन किसी ने आकर के उस झंडे को उतारा नहीं कि ये एक देश का सम्मान है, वहां हमारे पाकिस्तानी भाई भी रहते हैं, इसको हटाओ। किसी एक की औकात नहीं पाकिस्तान में हटा दे। भारत में आपको हजारों लोग दिख रहे हैं, हटा रहे हैं वीडियो, हटा रहे हैं। आप दूसरी तरफ आइए, आपने कहा शंकराचार्य जी, ये शंकराचार्य जी प्रयागराज महाकुंभ में बोलते हैं, जो 30 लोगों की भगदड़ में वो हो जाती है कि भैया योगी इस्तीफा दे दो। मुर्शिदाबाद में 500 लोगों ने प्लान कर दिया, 500 घरों ने प्लान किया, तो इंटू कर लो 4 मेंबर भी हो। कहाँ है हमारे शंकराचार्य जी? क्यों नहीं ममता बानो का इस्तीफा मांगते थे? कहा हमने? वो कह रहे हैं यही तो लोकतंत्र की खूबसूरती है, सत्ता से हम सवाल करेंगे, विपक्ष से सवाल नहीं करेंगे। सत्ता से पूछा जाएगा, सिक्योरिटी फेलियर है उनसे पूछा जाएगा, राहुल गांधी से नहीं पूछा जाएगा। मैं तो गूगल में देख रहा था कि ये शंकराचार्य जी को पद से हटवाना हो तो क्या करना चाहिए, क्योंकि ये सनातन के इतने बड़े पद पे बैठे हैं, ये तो मुंह चला देते हैं और बेइज्जती और अपमान हमारा होता है। जो अलग समुदाय के लोग हैं वो हमें टारगेट करते हैं कि देखो तुम्हारा शंकराचार्य तो ये बोल रहा और तुम भटके हुए हो। इनको ये नहीं समझ आती कि आप किनका वो कर रहे हो। महाकुंभ में आपको ही जूते पड़ रहे थे, भूल गए क्या? अखिलेश के टाइम में यही महाकुंभ में जूते पड़ रहे थे। आप ही के एक शंकराचार्य जी को उठा करके कांग्रेस ने जेल में ठूस दिया था। आप ही के साधु संतों के ऊपर गोलियां चलाई गई थी, लाठियां बरसाई गई थी। वो दौर भूल गए क्या? या कांग्रेस ने इतना मुंह भर दिया आपका खिला खिला करके, या कांग्रेस के पास आपकी कोई फाइल होगी? इसलिए तो देश के विरुद्ध बोलते हो। आपने आज तक बोला साधु संतों की मॉब लिंचिंग और ये नहीं होनी चाहिए। हिंदू में धर्म क्यों बदला जा रहा है? नहीं बदला जाना चाहिए, सनातन धर्म बनना चाहिए। गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करो, सड़कों पे उतरे, सिर्फ लग्जरी गाड़ी मर्सिडीज बेंज में इनको घुमा लो। 2 बेचारे छोटे छोटे साधु के रूप में बच्चे हैं, वो हवा झोलते रहेंगे, इनको बस यही, बस इनका यही काम है और कुछ नहीं है। अगर हम बोलेंगे तो हम हिंदू विरोधी हो जाएंगे क्या? हमें नहीं दिख रहा। अगर हमारे संत है, त्रेता युग में जाइए, द्रौपद युग में जाइए, अगर उस समय भी साधु संतों से कुछ गलत होता था तो उनका विरोध होता था। शुक्राचार्य कौन थे?
कौन थे? दैत्य गुरु शुक्राचार्य और हमारे ये वाले अभी मुक्त अश्वानंद दैत्याचार्य ही अभी दैत्यों का साथ दे रहे हो भारत में रह करके। आपको 100 करोड़ हिंदू नहीं दिख रहा, 200 जिलों से पलायन हो गया, कश्मीर से 7 लाख गायब हो गया, केरला से गायब हो रहा है, तमिलनाडु से गायब हो रहा है, 15 साल पुराना मंदिर छीन लिया हमारा, वो शंकराचार्य जी को नहीं दिख रहा, उसके लिए आवाज नहीं उठा रहे कि भाई हिंदू क्यों प्रताड़ित हो रहा है। इनको चिंता जिन किया तो फिर आप अपना धर्म बदल लो शंकराचार्य जी, मैं तो आपको यही राय दूंगा। हाँ, आप धर्म बदल लो, आप मौलाना बनो, कम से कम हमारे दिल से एक निशान तो हट जाएगा कि हाँ शंकराचार्य जी नहीं बोल रहे, मौलाना बोल रहा है। लेकिन आरोप ये वही लगा रहे हैं ना कि सिक्योरिटी फेलियर हुआ, सिक्योरिटी ब्रीच हुआ सबसे बड़ा। अगर वो लोग आए अंदर तो किसकी वजह से आए? वो इंटेलिजेंस फेलियर था। बीएसएफ अपनी हमारी सिक्योरिटी की रक्षा करती है, गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती है। अमित शाह जी क्या कर रहे थे? इंतजार बार बार क्यों किया जाता कि पुलवामा हो, उरी हो, उसके बाद ही कोई एक्शन लिया जाए? इसी बीच में ये सारी चीजें क्यों नहीं हो पाती? लगातार कंटिन्यू क्यों नहीं किया जाता? नहीं, आप कह रहे हो कि सिक्योरिटी के अंदर चूक कैसे हो गई है? आप एक बात बताइए, CNRC आया था, UCC आया, कौन विरोध कर रहा था उनका? उसका उद्देश्य क्या था? घुसपैठियों को भगाना, उनकी जांच करना, जो भारत का नहीं है, जो 47 में यहाँ नहीं रुका था मुसलमान, उनको बाहर निकालना। किसने शाहीन बाग बनाया था? किसने भारत के अलग अलग राज्यों को जलाने का काम किया था, संस्थाएं जलाने का काम किया था, हिंदुओं के कत्लेआम करने का काम किया था? किसने किया था? कोई बाहर से आया था क्या? जब UCC CA का विरोध आप लोग करोगे और जब मुसलमानों की जो बर्मा, म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान से नकली वीजे लगवा करके यहाँ पड़े हुए हैं, उनको बाहर भगाने की बात होगी तो आप उनका संरक्षण करेंगे? लेकिन सवाल भी ये होता ना फिर कि ये तो चलिए आपने बोल दिया कि पाकिस्तान से आए थे, पड़ोसी मुल्क के आतंकवादी थे, वहाँ चलो सिक्योरिटी ब्रीच हो गया, सिक्योरिटी फेलियर यहाँ हो गया। लेकिन अगर शाहीन बाग बन रहा है तो वो केंद्र सरकार की नाक के नीचे बन रहा है, अगर वो मुर्शिदाबाद हो रहा है तो वो भी केंद्र सरकार की नाक के नीचे ही हो रहा है। तो सवाल तो वही बनता है ना कि आप 11 साल से सरकार में क्यों बैठे हो? झुंझुना बनाने के लिए थोड़ी ना बैठे हो। कीजिए, अगर आप कानून बना रहे हो तो इम्प्लीमेंट करना भी तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। हिंदू क्यों पीसेगा उसमें? आप एक मेरे को बात बताइए, आपने कह दिया शाहीन बाग का केंद्र सरकार के नाक के नीचे बना था, एक थोड़ी ना थे, हजारों। तो जो बिरयानियां बांट रहे थे विपक्ष, वो कौन था? अभी लाठीचार्ज होता है ना, अभी कोई कानून आता है ना, फिर क्या बोला जाता है? लोकतंत्र की हत्या हो गई है, संविधान खतरे में आ गया, ED CBI कोर्ट सब बिक गया, देश का माहौल खराब किया जाता है। आप कुछ समझ रहे हैं? ये देश 140 करोड़ की आबादी का है, 2, 3, 4, 5, 10 करोड़ का नहीं है जितना छुटका था देश हो। लेकिन कठोर फैसले तो भैया लेने पड़ेंगे ना। तो इस चीज से डर के आप फैसले नहीं लोगे, आप कानून बना देते हो, इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता। कानून सरकार बना रही है, इम्प्लीमेंट करने की भी जिम्मेदारी उनकी है। हिंदू क्यों झेल रहा है? मुर्शिदाबाद से हिंदू पलायन क्यों कर रहा है? सरकार को देखना चाहिए ना इस पे भी। देखिए, सरकार देख कहाँ नहीं रही, आप बताइए। एक पूर्ण राज्य होता है, एक प्रोटोकॉल होता है। अब आप ये बताइए, पूर्ण राज्य के अधीन है दिल्ली पुलिस हो, अगर ये तो केंद्र शासित है, बंगाल पूर्ण राज्य है, बंगाल पुलिस बंगाल के अंदर आएगी सरकार के? क्या कर रही थी? क्यों BSF को भेजना पड़ा? आप बताइए। सरकार अगर BSF नहीं भेजती तो उसकी नाकामी होती। एक प्रोटोकॉल है, आप वहां पे जंग नहीं छेड़ दोगे भारत के एक राज्य के साथ। आप कह रहे हो आपने तो 370 का पास कर दिया, संशोधन कर दिया, 35A में संशोधन कर दिया, 3 तलाक आप ले आए है, राम मंदिर का मुद्दा आपने सोल्व कर दिया, सब कुछ आपने कर दिया। सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है? जब सेफ्टी सिक्योरिटी की भी बात आती है, अब आप क्या चाहते हो? आपके घर के बाहर एक BSF खड़ी हो और एक मेरे घर के पास खड़ी हो, तब सेफ्टी सिक्योरिटी मानेंगे? मतलब हमारा कुछ नहीं बनता। उसने 400 सीटें ही तो मांगी थी, कितनी दी? 240। क्यों भटक गए थे 8500 में? क्यों भटक गए थे? लोकतंत्र खतरे में आ गया। क्यों भटक गए थे? संविधान खतरे में आ गया। जब भटकोगे आप लोग तो उसका खामियाजा सरकार नहीं भुगतेगी, उसका खामियाजा सरकार नहीं देगी। अगर आज सरकार पूर्ण रूप से होती तो शायद और कट्टर फैसले लेती। कारगिल युद्ध हो गया, बांग्लादेश का बंटवारा हो गया, भारत के हर एक राज्य में आतंकवादी बम फाड़ रहे थे, कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते थे, वहां नारे लगते थे कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या कभी सिंधु नदी का पानी रोका गया था? आज ये ऐतिहासिक फैसला किसने लिया है? जो 500 साल पुराना मुद्दा अपने दौर में आकर के खत्म कर सकता है, उसके लिए पाकिस्तान को खत्म करना बड़ी बात होगी।